हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 28 ऑफ जनवरी से लेकर 30 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। उससे पहले अगर आप हमारे सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले जो करंट अफेयर है वो है हिमाचल प्रदेश अप्रूव कैनाबीज कल्टीवेशन पायलट प्रोजेक्ट। तो हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेट में कैनाबीज कल्टीवेशन के पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कैनाबीज मतलब होता है भांग, जो कि प्रोहिबिटेड है, बैन है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने इसको लीगल तौर पे लागू करने का फैसला किया है और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कैनाबीज कल्टीवेशन किया जाएगा। बात करेंगे डिटेल में तो यहाँ पे द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अप्रूव अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर कैनाबीज कल्टीवेशन। तो कैनाबीज कल्टीवेशन का पायलट प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है, लॉन्च कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में, और ये डिसीजन लिया गया है जनवरी 24, 2025 को। आगे बात करेंगे द इनिशिएटिव एम टू एक्सप्लोर द एग्रीकल्चरल, मेडिसिनल एंड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल ऑफ कैनाबीज। तो कैनाबीज का जो एग्रीकल्चर, मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करना ही इस इनिशिएटिव का, इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव का उद्देश्य है। और द स्टेट इज़ जॉइनिंग अदर्स लाइक उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश इज़ परमिटिंग कंट्रोल्ड कैनाबीज कल्टीवेशन। तो यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को, जो परमिट करते हैं कंट्रोल्ड कैनाबीज कल्टीवेशन को। ठीक है, कैनाबीज कल्टीवेशन जो कि फाइबर के लिए, सीड के लिए और मेडिसिनल यूसेस के लिए इसको उगाया जाता है। इसको भांग बोलते हैं, काफ़ी जगह ये बैन है। यहाँ बात करेंगे हाउएवर 1985 में नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था, ठीक है, जिसने इस कल्टीवेशन को बैन कर दिया था। कैनाबीज की कल्टीवेशन बैन हो गई थी और ये जो बैन लगा था ये इन्फ्लुएंस था इंटरनेशनल प्रेशर और मिसकंसेप्शन की वजह से, क्योंकि कैनाबीज के बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन था, इस वजह से इस पर बैन लगाया गया था। डिस्पाइट द बैन के बावजूद इलीगल कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अभी तक होता रहा है और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अब डिसाइड किया है कि वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एज ए नोडल एजेंसी के तौर पे घोषित करेगी और इस पायलट प्रोजेक्ट में कैनाबीज का कल्टीवेशन आगे स्टार्ट करेगी। ये जो इनिशिएटिव है इसको बोल सकते हैं लीगल कैनाबीज फार्मिंग के तौर पे देखा जा रहा है कि इससे कैनाबीज फार्मिंग लीगल हो जाएगी हिमाचल प्रदेश में और कोई भी किसान इसकी फार्मिंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसको पूरा तरीके से लीगल बनाने का काम किया जाएगा। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल होता है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ऐसा एक्ट आ जाएगा कि आप कैनबीस की फार्मिंग कर सकते हैं, भांग की खेती कर सकते हैं, इसमें कोई भी बैन नहीं रहेगा, बैन हटा दिए जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। तो सरकार को देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके का यहाँ पे नज़रिया रहता है लोगों का और कैसा प्रोडक्शन देखने को मिलता है और आगे मार्केट में क्या इसकी कंडीशंस रहती हैं, वो सारी चीज़ें देखकर ही आगे डिसाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि है बजट 2025 से, जो कि एग्रीकल्चर सीक्स मार्केट रिफॉर्म, हायर पीएम किसान पे आउट एंड विडेंट एमएसपी कवरेज, वाइडेंट एमएसपी कवरेज। तो बात हो रही है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट 2025 कैसा रह सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर मार्केट रिफॉर्म चाह रही है, पीएम किसान की जो सम्मान निधि अमाउंट है उसको बढ़ाने की कवायद चल रही है और एमएसपी कवरेज को बढ़ाने की बात यहाँ पे लोग सोच रहे हैं। ठीक है, जितनी भी आपके फार्मर संगठन हैं वो भी यहाँ पे सोच रहे हैं और जो किसान हैं वो तो यहाँ पे सोच ही रहे हैं कि हो सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिलीफ देखने को मिले इस आने वाले बजट में। बात करेंगे तो इंडियाज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर इज़ ईगरली अवेटिंग द अपकमिंग बजट। इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत उत्सुकता से वेट कर रहा है आने वाले बजट का, जिसमें स्टेक होल्डर हैं, फार्मर रिप्रेजेंटेटिव हैं, एग्रीकल्चर कंपनीज़ हैं, ये सारे लोग वेट कर रहे हैं। खासकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फाइनेंशियल सपोर्ट, मार्केट रिफॉर्म, मॉडर्नाइजेशन, मार्केट एक्सेस और टारगेट इन्वेस्टमेंट, ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके रिगार्डिंग यहाँ पे वेट हो रहा है इस बजट का।
मलिक डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को बहुत जल्दी एमएसपी कवरेज बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, फार्मर की आय सेफ होगी और आगे आय जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको फेयर प्राइस अगर उनको प्रोड्यूस को मिलता रहेगा तो फार्मर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेटर होगी। बात कर रहे हैं आरजी अग्रवाल की, जो कि चेयरमैन हैं एमेरिटस धानुका एग्रीटेक के। उन्होंने बोला है कि हमको भी उम्मीद है कि पेस्टिसाइड पे जो जीएसटी है वो 18% से घटकर 5% इस बजट में हमको देखने को मिलेगा। और एडिशनल एक्सपेक्टेशन जो की जा रही है वो है जीरो प्रीमियम क्रॉप इंश्योरेंस फॉर फार्मर। फार्मर के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है उसमें प्रीमियम ना देना पड़े और उसकी क्रॉप इंश्योर्ड हो जाए, इस तरीके की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा रही है। और हायर पीएम किसान पे आउट हो जाए, लगभग 12,000 रुपीज़ एनुअली हो जाए, जो कि अभी 6,000 एनुअली दिया जाता है। इसको 12,000 करने की फार्मर्स की काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही है। रिड्यूस लोन इंटरेस्ट रेट फॉर केसीसी टू 1%। केसीसी का जो लोन है वो 1% और कम हो जाए, क्योंकि आपको पता है 7% का जो है क्या होता है, 7% का यहाँ पे ब्याज केसीसी लोन पे लगता है। उसमें 3% का आपको सबमिशन मिल जाता है, सबमिशन मिल जाता है। तो इस तरीके से 4% की ब्याज आपकी रह जाती है। तो यहाँ पे 1% और कम करने की बात की जा रही है। और रूरल लॉजिस्टिक में इरिगेशन मार्केट लिंकेज में इसमें भी इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी, बजट घोषित करेगी। तो ये सारी उम्मीद लेके किसान और किसान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बैठे हैं कि आने वाले समय में जो बजट आने वाला है इससे एग्रीकल्चर सेक्टर को कुछ राहत मिल सकती है। देखना होगा कि बजट में क्या चीज़ें रहती हैं, वो आपको हम ऐसे ही सेशन के माध्यम से बता देंगे कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बजट कैसा रहा। बजट जैसे ही आएगा आपको वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछली वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था वुमेन इन एग्रीकल्चर डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो आपको बताना है वुमेन इन एग्रीकल्चर डे सेलिब्रेट एनुअली कब होता है। तो 4 दिसंबर, सभी स्टूडेंट ने सही बताया था कि 4 दिसंबर को ही वुमेन इन एग्रीकल्चर डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है नेशनल अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। आपको बताना है नेशनल अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन है 22 अप्रैल, 6 जुलाई, 14 नवंबर और इसमें नन ऑफ दीज। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। बाकी अगर आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाकर इजीली आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए एग्री मंत्रा चैनल से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।